अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ हसन, सदर समाजी फलाही तंजीम गुलशन मेमार। आज हम बात करेंगे रूल और कानून के हिसाब से बिल्डर गुलशन मेमार का जो मैनेजमेंट है वो कब तक हैंडिंग ओवर टेकिंग कर सकता है पावर को मेमारियन के हाथों में, कब मेमार का इंतज़ाम आएगा। रूल और कानून इस हवाले से क्या कहता है। वैसे भी सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन गुलशन मेमार का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म है। और गर्म क्यों है? इस वजह से कि मेमार इंतज़ामिया बिल्कुल फेल हो चुका है हर मामले में। वो ना पानी हमें सप्लाई कर पा रहा है हफ्ते में 2 दिन, बल्कि 10 से 15 दिन में हमें पानी मिल रहा है। यहाँ तक कि मेमार मैनेजमेंट का लीज भी बंद है, मोटेशन भी बंद है, यहाँ तक कि इसका मास्टर प्लान भी कैंसिल है, सस्पेंड है। मामला बहुत है, लेकिन मामला वही है कि आखिर कब तक मेमार मैनेजमेंट मेमार का इंतज़ाम अपने हाथ में रख सकता है। कानून क्या कहता है? गुलशन मेमार के कुछ मकीनों का कहना है कि मेमार इंतज़ामिया ही सही है, ये सही संभाल लेगा। हम थोड़ा सा मेहनत करें, मेमार मैनेजमेंट को अगर हैंडल करें, चेकिंग करें और अगर उसके साथ गुफ्तगू करें, मीटिंग करें, तो मेमार मैनेजमेंट जो है रास्ते में आ जाएगा। हम इसे हैंडल कर लेंगे। और मेमार मैनेजमेंट सही इंतज़ाम संभाल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मेमार का तकरीबन 1100 एकड़ की ज़मीन है। दूसरे जो और सोसाइटी हैं वो 500 एकड़ 600 एकड़ का होता है, छोटा होता है। लेकिन मेमार इंतज़ामिया इतना बड़ा सोसाइटी को संभाल रहा है। मेमारियन के हाथ में अगर इख्तियार आ जाएगा, मेमारियन के हाथ में अगर पावर आ जाएगा, तो मेमारियन संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मेमार मैनेजमेंट जो मेमार का इंतज़ाम संभाल रहा है वो सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। आधा से ज़्यादा मेमारियन ने इस मौक़िफ़ को बिल्कुल रद्द कर दिया, क्योंकि हमें कानून पर चलना है। कानून क्या कह रहा है, रूल क्या कहता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो रूल है 24/2/25, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेमार मैनेजमेंट जब वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा होने के बाद मेमार का इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में देकर उसे वापस जाना है। इसी तरह लीज का पेपर वो भी यही कहता है, क्लॉज नंबर 2 और 4 के जनाब मेमार के इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए और मेमार के इंतज़ाम मेमारियन के हवाले करके बिल्डर को जानना है। और बिल्डर खुद भी बुकिंग पेपर क्लॉज नंबर 18 में लिख कर दिया है मेमारियन के साथ। पहला एग्रीमेंट जो क्या है, बिल्डर ने, मेमार मैनेजमेंट ने, मेमार हाउसिंग सोसाइटी ने, कि हम मेमार के इंतज़ाम मेमारियन के हवाले करेंगे। लेकिन बात वही है, कब करेगा, कैसे होगा? क्योंकि मेमार इंतज़ामिया तो बिल्कुल फेल हो चुका है हर मामले में। यहाँ तक कि हम मेंटेनेंस देते हैं मेमार मैनेजमेंट को, पानी का बिल देते हैं 1100 रुपये पर मंथ सिर्फ पानी का। लेकिन मेमार मैनेजमेंट एमडी वाटर बोर्ड का डिफाल्टर है। अभी कभी कहते हैं 44 करोड़ का है, अभी कुछ सेटलमेंट हुआ है तो कहते हैं 24 करोड़ हो गया है, लेकिन अदा नहीं हुआ। इसी तरह 2012-13 में एक एग्रीमेंट हुआ था एमडी वाटर बोर्ड मेमार मैनेजमेंट का, उस वक्त 5 करोड़ का डिफाल्टर था। अगर उस वक्त पेमेंट कर दिया जाता मेमार मैनेजमेंट की जानिब से, तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज का मामला खत्म हो चुका होता है। लेकिन मेमार मैनेजमेंट ने उस 2012 से लेकर 2025 हो गया, 44 करोड़ या 24 करोड़ जो भी आप कहें, मेमार मैनेजमेंट इसकी वजाहत करे क्या मामला है, वो वजाहत भी नहीं करता। तो मामला यह है कि मेमार के निज़ाम मेमारियन के हाथों में कब आएगा? ये उसी वक्त आएगा। रूल कानून तो मेमारियन के फेवर में है, लेकिन मेमारियन जो है अभी तक इस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और मेमार के जो स्टेक होल्डर हैं वो इस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन समाजी फलाही तंजीम एक अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही है, मेमारियन को हर सेक्टर में जा रही है और जानने की कोशिश कर रही है। अभी हमने राब्ता मुहिम अपना शुरू कर दिया है और हम हर सेक्टर और सब सेक्टर डोर टू डोर जाएंगे और मेमारियन को जगाएंगे कि मेमार के इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में होना चाहिए, रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक। कानून भी हमें ये इजाज़त देता है, रूल भी हमें ये इजाज़त देता है। जब तक मेमार के इंतज़ाम मेमारियन के हाथों में नहीं आएगा, उस वक्त तक ये पानी का इशू, सिक्योरिटी का इशू चलता रहेगा। क्योंकि मेमारियन
کا جو ٹاؤن ہال ہے، ٹاؤن ہال اسی وقت آباد ہوگا جب معمار کا انتظام ہم معماریان کے ہاتھوں میں ہوگا، یونین بنا کر، ایسوسیشن بنا کر کے، الیکشن کروا کر ٹاؤن ہال میں ہی سارے ذمہ داران بیٹھیں گے، سارے ڈائریکٹر، سارے چیئرمین، اس کے صدر، اس کا جنرل سیکرٹری 24 گھنٹے گلشن معمار کے ٹاؤن ہال میں ہی ہوں گے۔ تو ٹاؤن ہال سے ہی ہمارے مسئلے مسائل حل ہوگا۔ لیکن ابھی کیا ہے کہ معمار انتظامیہ کی ایک ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے ٹاؤن ہال میں، جس کے پاس کچھ پاور نہیں ہے، چھوٹا موٹا کام بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے ہیڈ آفس جو ٹاور میں ہے، تو وہاں سے الخلیج ٹاور سے جب ان کو پرمیشن ملتا ہے تو پھر ہمارا چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ٹاؤن ہال میں معمار میں، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ جب تک معمار کا انتظام معماریان کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، اب ٹاؤن ہال میں ہی سارے ذمہ داران، سارے ڈائریکٹر بیٹھیں گے، تو پھر معمار کا نظام ٹاؤن ہال سے ہی ہینڈل کیا جائے گا۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جب تک معمار کا انتظام معماریان کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا، ہمارے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے اویئرنیس پروگرام دے رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، رول کے مطابق، قانون کے مطابق۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بہت جلد عمل درآمد کر پائیں گے۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالی۔